तकरीबन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चंचल बुआ और परी मैना एक बड़ी सी शाख पर बैठी आपस में बात कर रही थीं। परी, इस नीलवन में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो बारिश को थम जाना चाहिए। हाँ बुआ, तुम सही कह रही हो। हर कोई इस बारिश से परेशान है। मैं जरा एक चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना कहकर परी मैना बारिश में उड़ चली। थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे एक नन्हा मेमना बारिश में भीगता कांपता दिखा। अरे, ये तो भूरी बकरी का बच्चा लगता है ये रास्ता भटक गया है। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसकी नजर कुछ दूर एक पेड़ के नीचे खड़े एक अजनबी भेड़िए पर पड़ी। ये तो नीलवन का नहीं लगता, किसी और जंगल से आया है। तुम कौन हो? मैं नीलवन के सभी जानवरों को जानती हूँ। मैं पास के कांटावन से आया हूँ। बारिश से बचने के लिए रुक गया हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी चला जाऊंगा। परी ने संतोष किया और फिर मेमने के पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गुड्डू है। मैं बारिश में खेलते खेलते रास्ता भूल गया। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और वो अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई। गुड्डू बोला, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा माँ। परी वापस चंचल बुआ के पास गई और सारी बात बताई। चंचल बुआ थोड़ी चिंता में डूब गई। मुझे उस भेड़ी पर विश्वास नहीं है, वो किसी चाल में न लगा हो। अगले दिन बारिश थम गई। परी धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मयूरी मैना आई। परी, एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। उसका बच्चा गायब। परी और मयूरी उड़ती हुई बकरी के पास गईं। वही गुड्डू की माँ थी। कल रात मैं गुड्डू को घर लाई थी, लेकिन सुबह वह गायब था। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। परी ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ तक पहुंच गई जहां वो भेड़िया पहले खड़ा था। क्या तुमने एक नन्हे मेमने को देखा है? नहीं, वैसे बारिश तो थम गई है, लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा। परी को उस पर शक हुआ और वह सीधी नीलवन के राजा सिंहराज के पास पहुंच गई। महाराज, मुझे उस भेड़िए पर शक है। लेकिन सिंहराज गुस्से में बोले, परी, तुम हमेशा सब पर शक करती हो। उसी वक्त वह भेड़िया गुफा के पिछले हिस्से से गुड्डू को लेकर आया और सिंहराज से बोला, मैंने इसे ढूंढा और लेकर आया, लेकिन मुझे पता था परी मुझ पर इल्जाम लगाएगी। सिंहराज परी पर नाराज हुए और उसे बंदी बना लिया। यह दृश्य मयूरी ने देखा और तुरंत चंचल बुआ के पास जाकर, कुछ कीजिए, परी को बंद कर दिया गया है। हमें उस भेड़ी पर नजर रखनी होगी, वो चालाक जानवर है। चंचल और मयूरी ने मिलकर भेड़िए पर नजर रखनी शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि वह जंगल के जानवरों से मांस छीनता है और खुद को सिंहराज का मित्र बताकर डराता है। एक दिन वह गुड्डू के घर के पास पहुंचा और उसे घूरने लगा। चंचल बुआ ने मयूरी से कहा, जाओ, तुरंत सिंहराज को बुलाओ। मयूरी सीधे सिंहराज के पास गई। मयूरी बोली, आपको अपने निर्णय पर पछताना न पड़े, इसलिए मेरे साथ चलिए। सिंहराज झिझकते हुए चल पड़े। चंचल ने उन्हें पेड़ के पीछे छिपकर देखने को कहा। उधर भेड़िया गुड्डू से, आज तुझे खा जाऊंगा। पिछली बार तुझे सोते समय उठाकर ले गया था और फिर खुद ही तुझे वापस छोड़ दिया ताकि रानू पर इल्जाम लगे। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। उसी वक्त सिंहराज दहाड़ते हुए सामने आए। सिंहराज बोले, तो ये थी तेरी चाल। तूने मेरी सबसे भरोसेमंद पक्षी को फंसा दिया। अब तू नहीं बचेगा। सिंहराज ने भेड़िए को वहीं मार गिराया। उन्होंने परी को आजाद किया और मुझे क्षमा करो परी, मैं भूल कर गया। चंचल बुआ बोली, कोई बात नहीं महाराज, चालाक भेड़िए ने सबको भ्रमित कर दिया था। परी मैना ने जवाब दिया। इस घटना के बाद नीलवन में फिर से शांति लौट आई। परी फिर से सबकी प्रिय बन गई, लेकिन इस बार असली हीरो बनी चंचल बुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें।